नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं सरकारी मंथन। हम भारतीयों की एक परंपरा रही है कि जब भी कोई बाबा, साधु, संत, सन्यासी हमारे दरवाजे पर आता है तो हम उसे दान दक्षिणा जरूर देते हैं। यह हमारे संस्कारों और संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन यही आस्था अब कुछ धोखेबाजों के लिए धंधा बन चुकी है और इसी ढोंग और धोखे के खिलाफ उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक कड़ा कदम उठाया है, जिसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। धोखेबाजों पर शिकंजा कसने की तैयारी उत्तराखंड में हाल के दिनों में फर्जी बाबाओं और नकली साधुओं की घटनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे लोग जो भगवा पहनकर, जटा और चंदन लगाकर साधु का भेष धारण करते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद धोखा, ठगी और महिलाओं, बच्चों को बहकाना होता है। देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर नुक्कड़ पर आस्था की छाया दिखती है, वहीं अब इसी आस्था को हथियार बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सख्त और निर्णायक अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन कालनेमी। हमारी प्रारंभ हो रही है कल से और आज गुरु पूर्णिमा भी है। राज्य के अंदर अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी संदिग्ध अवस्था में जो है यहाँ पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, अपना छद्म वेश बनाकर रह रहे हैं, अपनी असली पहचान छुपा रहे हैं, आस्था और श्रद्धा को चोट पहुंचा रहे हैं, सनातन को नुकसान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी, ऐसे लोगों के खिलाफ उनके चिन्हीकरण का अभियान चलाया जाएगा और जो भी इसमें अपनी वास्तविक पहचान छुपाकर धर्म और आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, ऐसे छद्मधारियों को बेनकाब किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आपदा पर चूंकि जगह जगह इस समय मानसून का सीजन है, अनेक स्थान पर जल भराव हो जाता है, कहीं लैंडस्लाइड हो जाता है, पुल हमारे पुश्ते ये नुकसान हो जाता है। उसी सबको देखने के लिए आया हूँ। लोगों से जो बातें हुई है, प्रशासन को कहा गया हर संभव मदद करें। पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे सभी ढोंगी और भेषधारी अपराधियों को चिन्हित करें, उनकी जांच करें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। धामी सरकार का संदेश साफ है कि धर्म के नाम पर कोई भी पाखंडी अब उत्तराखंड की धरती को अपवित्र नहीं कर सकता। अब सवाल है कि इस अभियान का नाम कालनेमी ही क्यों रखा गया। इसका जवाब हमें मिलता है रामायण से। जब लक्ष्मण जी शक्ति बाण से घायल हुए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने निकले, तो रास्ते में एक राक्षस उन्हें साधु का वेश धारण करते हुए भटकाने की कोशिश करता है। उस राक्षस का नाम था कालनेमी, यानी एक ऐसा छलिया जो धर्म के वेश में अधर्म फैलाना चाहता था। आज के दौर में ये कालनेमी फिर लौट आए हैं, सड़क किनारे बैठे ढोंगी साधु बनकर। पुलिस विभाग ने हर जिले को सतर्क किया है। सड़कों पर घूमते फेरी वाले बाबाओं की पहचान कर उनका पुलिस रिकॉर्ड और गतिविधियां देखी जा रही हैं। उत्तराखंड पुलिस ने जनता से भी सहयोग की अपील की है। अगर किसी को किसी साधु या बाबा की गतिविधि संदिग्ध लगती है तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। सच तो यह है कि रामायण के कालनेमी सिर्फ कथा में नहीं थे, आज भी हमारे आसपास भेष बदलकर मौजूद हैं। लेकिन अब देवभूमि ने जागरूकता और शासन की ताकत से इन नकली साधुओं के खिलाफ महायुद्ध छेड़ दिया है। अब यह देखना होगा कि ऑपरेशन कालनेमी इन पाखंडियों के असली चेहरों को कितनी तेजी से बेनकाब करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या धर्म के नाम पर हो रहे इस अपराध और पाखंड को जड़ से उखाड़ने का वक्त आ गया है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।